तो गाइस हर्षी जा रहे हैं अभी अपने स्कूल, तैयार हैं, बस टाई बन रही है उनकी। कल इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, रात तबीयत अब ठीक है। पहन लो टाई को जल्दी से, उन्हें जाने 7:30 बजने वाले हैं। 7:20 हो रहा। क्योंकि पापा तो ले जाएंगे नहीं, बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए। जय को ले जा रहा है, चुप हो जा। वहाँ जा, वो देख कैसे करेगी, वहाँ जाना है मुझे, वहाँ सॉक्स पहन ले। आराम आराम से, आराम आराम से। और यार तुमने कल ब्लीचिंग पाउडर डाला, तुमने पेड़ों में भी डाल दिया यार, पेड़ खराब नहीं होंगे? वो उछल के सारे उसमें जा रखे, वो जल जाएंगे पेड़। तो लगा कर आ गई हूँ, झाड़ू मार कर आ गई, तभी तो इससे झाड़ू मार गई, तो मैंने कहा झाड़ू दे दे। लगा दिए, बंद कर। हैंकी रखा, वो लगा ले कान अपना, बैठ इतना। अभी डालूं? करके तो आई हूँ झाड़ू मार के। भाई मुझसे ज्यादा तो नहीं होता, मैं तो पहले ही पैर में दर्द हो गया। काना हट रास्ते में से है। नहीं साफ हो गया यार, जैसे था ना, मुझे पता है कल मैं स्लिप हुई, काना हुआ और तुम भी हो गए। रहने दे, खुला रहने दे। चलो बाय बाय, बाय बाय। ये दोनों के दोनों, हम भी चले अपने काम पे। जैक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हर्षित व्लॉग्स। तो गाइस आज हो गया है जल्दी जल्दी काम खत्म। अभी बज रहे हैं 11:15, मतलब 10 बजे तो मैं फ्री हो गई थी काम वाम करके। अभी पूजा वगैरह करके चलो ब्लॉग बनाती हूँ मैं। तब जैको बाबा बैठे अपना झाँक रहे हैं, देखो ये रहे जैको बाबा, देख रहे हो, मजे से अपना पुच्चू पुच्चू लटका के। और बस क्या हुआ, कुछ खुशबू आ गई क्या कहीं से है? और कल इसने जैक ने एक छिपकली को मार दिया, ये बहुत गंदी हो गई है। रात जब हम लोग ऊपर पूजा करने गए तो आवाज़ आ रही थी इसकी, छपड़ छपड़, मतलब मुझे ना पता चल जाता है कि ये कुछ गड़बड़ कर रही है। तो मैंने कान्हा को बोला, मैंने कहा तू नीचे जाके देख। मैंने ऊपर से तो देखा, नहीं दिखाई दी। वो नीचे आया, उसने कहा मम्मी कुछ नहीं, मधुमक्खी है उसके साथ खेल रही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद जब हम लोग पूजा के नीचे आए, अब मैं खाना बना रही थी, मैं इसके दरवाजे की साइड आई और पता नहीं, हाँ इसे खाना देने आई, और मैं आई एम वेरी शॉक, जैक ने एक छिपकली मार दी। वैसे तो वो बच्चा था, इतना बड़ा था, बड़ी होती तो नहीं मार सकती थी, वो भाग जाती, इतना बड़ा बच्चा मार दिया था इसने। सुबह मेरे साथ हुआ था, सुबह मैंने एक तो ना ये वाला दरवाज़ा, इस दरवाजे में, और जो इधर वाला दरवाज़ा, इन दोनों में छिपकली आती। तो कल मैंने तो इस वाले रूम में, जो इस साइड है, उस वाले रूम की छिपकली को भगा दिया था। वो भी बच्चा था, इतना ही छोटा था, वो चढ़ रहा था दरवाजे पे। और मैंने कहा इन लोगों के कपड़े रहते हैं, और मैंने कहा हर्षित तो कभी भी अपने कपड़े झाड़ के नहीं पहनता हूँ, मुझे उसकी बहुत टेंशन रहती है। कभी भी अपने ना, हर्षित अपने कपड़े कभी भी झाड़ के नहीं पहनता, तो मुझे उसकी टेंशन थी। मैंने ना उस छिपकली को लिटरली फर्स्ट टाइम ऐसा किया होगा मैंने छिपकली को झाड़ू से साइड करा, मतलब धक्का मार के। मैंने कहा चल भाई तू बाहर चल, वो किया मैंने, तो वो चल ही ना पाए, मारा नहीं। सुबह सुबह तो वैसे भी मारने का कोई मतलब, मैं वैसे भी नहीं मारती, मैं भगाती हूँ, मैं किसी भी चीज़ को मारना पसंद नहीं करती। तो मैंने उसे छिपकली को ऐसे ऐसे डंडे से, मतलब झाड़ू से ऐसे करके भगाया, वो दरवाजे की चौखट में से निकल गई। फिर वापस आए, तो मैंने ऐसे करके उसको बाहर किया, मैंने कहा बाहर जा। वो बाहर आ गई। उसके बाद पता नहीं क्यों वो चल ही नहीं पाई, क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया, जिंदा थी लेकिन। फिर हर्षित के पापा आए पूजा के ऊपर, मैंने कहा यार इस छिपकली को हटाओ, नहीं सफाई करके आए थे। मैंने कहा ये छिपकली के बच्चे को भगा दो यार। फिर उन्होंने झाड़ू में अलट पलट के पता नहीं कैसे उसको ले लिया, जिंदा थी, फिर उसे उधर कर दिया।
मारने का तो मतलब ही नहीं होता। और जैक को जो छिपकली मिली वो इस वाले दरवाजे की थी, क्योंकि सुबह जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो दोनों दरवाजों में एक एक छिपकली के बच्चे थे। इधर वाला जो जैक ने रात पकड़ा वो वाला बच्चा भाग गया था, क्योंकि वहाँ अंधेरा था, उधर लाइट का कोई ज़्यादा सिस्टम नहीं है ना। इस साइड जो है, जो छोटी सी गैलरी सी दिखती है वहाँ जहाँ जैक रहती है ज़्यादा, वो बच्चा जैक के कब्जे में आ गया। जैक ने पकड़ के और उसको खूंद ही दिया। आज हो रहा है सर में बहुत तेज दर्द। सुबह में नहाने से पहले मैं ब्लीचिंग पाउडर डाल कर आई। पीछे तो रात हर्षित के पापा ने डाल दिया। बहुत ही स्लिपिंग हो रही थी, मतलब इतना ज़्यादा काई हो रही थी ना कि मैं तो कल फिसली ऐसे 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 वाला नहीं फिसली, वाला फिसली मैं ज़रा सा पैर स्लिप हुआ तो 2 बार। हर्षित भी फिसले, वो भी ऐसे ही हल्का फुल्का। हर्षित के पापा रात कहता जब ब्लीचिंग पाउडर डाल रहे कि मम्मा पापा गिर जाते, वो तो बच गए। मैंने कहा पता चलना चाहिए था ना, मैं इतने दिन से कह रही है ब्लीचिंग पाउडर ले आओ, पीछे इतना ज़्यादा काई हो रही थी। मैंने कहा मुझसे नहीं होता अब काम ना, अब ऊपर से बारिश हो रही है तो वो गंदा होता, पानी गिरता रहेगा, वो कीचड़, वो काई लगनी ही लगनी है। और सुबह मैंने बाहर रोड की साइड जो रैम्प है वहाँ डाला, मेरे सर में वो ब्लीचिंग पाउडर चढ़ गया। ये सिर्फ एक ये पॉइंट दर्द हो रहा है, और इसलिए पता है क्योंकि वो मेरी नाक में चढ़ रहा था, और फिर उसके बाद मेरे सर में दर्द उसी के बाद से हो गया। सर भी धो लिया, उसके बाद भी सर में से दर्द नहीं गया तब। तो चलिए गाइस, अभी मैं लेके बैठी थी अपनी चाय। थोड़ी चाय पीती हूँ, एक आधी रील बनाती हूँ, क्योंकि कल भी मैंने बनाई, आप लोगों ने बहुत पसंद करी। सोचूँ कुछ रील्स भी बना दिया करूँ, डेली एक दो तो डाल ही दूँ। तब बिंदी भी कहाँ गई? तो चलिए गाइस, अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे। जैक अपने धूप के मजे ले रही। हाँ, आज तो धूप निकली, सुबह से धूप निकली आज। देखो देख रहा, धूप में मजे से क्या मस्त झांका जा रहा है। तो देखो धूप तो निकल रही है, ये देखो निकल रही है धूप, तो अच्छी निकली। तो चलिए गाइस, थोड़ी देर में मिलती हूँ। थोड़ा रील बना लो, जल्दी से काम निपट जाएगा, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम करना है। मैं बहुत ही ज़्यादा आज बिजी हूँ। मुझे अभी रील बनानी है, फिर मुझे ब्लॉग भी एडिट करना है, फिर मुझे कुछ ऑनलाइन भी काम करना है, वो भी काम करूँगी मैं। और सब्जी भी बनानी है रात के लिए, सब्जी भी बना के, मतलब ये शाम तक का मैं बता रही। सब्जी भी बनानी है, लंच भी बनाना है, आटा भी गूंदना है, और जैक को भी देखना है, और भी 2-4 का, हाँ बर्तन मांजने हैं। बहुत सारा काम है, क्योंकि शाम को जाएंगे हम मार्केट, तो ये सारा काम मुझे निपटा के जाना पड़ेगा। आटा वाटा गूंद के सब्जी बना के जाना पड़ेगा, क्योंकि रात हो सकता है हम लोग लेट आए, इस वजह से। अभी तो आज प्लान किया है कि आज मम्मी के यहाँ जाएंगे, और देखते हैं वो लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेगा। मार्केट से हम जल्दी फ्री हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें शाम पे ही डिपेंड करती हैं। तो चलिए गाइस, अब मैं मिलूँगी सीधा आपको जब हर्षित आएंगे। हाँ चलिए गाइस, देखो रोज़ बारिश ने यही ठान लिया कि होनी है। अब देखो मौसम बिल्कुल खुला हुआ, बारिश आ गई, मेरे सारे कपड़े भीग गए आज भी। हर्षित का वेट कर रही हूँ, आ जाए तो उधर से ही आएगा, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा। अब मुझे खाना भी बनाना है। कौन कहेगा बारिश आई थी, कौन कह देगा? कोई बारिश नहीं आई है। देखो पानी टपक रहा है लिटरली, और अब 2-5 मिनट में बंद हो गई। और वो कैसे चोरों की तरह आ रहा है। मैं तो तुझे देखना, इसमें चप्पल मत रखना ही। हाँ इधर तो ये कैसे, क्या हुआ ये क्या कैटअप में आ रहा भाई? तू इसी को तो कहा था इसमें मत रखना, ब्लीचिंग पाउडर डाल रखा ना इसलिए। और भाई जी कैसा रहा टेस्ट? बताओ पंखा, तबीयत बताओ, बुखार वगैरह तो नहीं हुआ है? नहीं कहाँ छोड़ा? बारिश नहीं आ रही थी, और अभी इतनी तेज बारिश हुई, रास्ते में बारिश नहीं मिली तुम्हें? यहाँ तो बहुत ही, यहाँ बहुत सारे कपड़े भीग गए, मैं छोड़िया ही। मैंने कहा चल 5-7 मिनट बाद उठा लूंगी, बारिश आ गई। कर ले थोड़ा, लेट जा, फिर चेंज कर लिया, मैं सब्जी बना रही। तो गाइज, रोज की तरह हर्षित के एकेडमी के टाइम पे बारिश आ गई है। हल्की फुल्की नहीं, बहुत तेज बारिश है। ये देखो, देख रहे हैं आप कपड़े कैसे उड़ रही है? देखो लिटरली बहुत तेज चल रही है हवा भी और बारिश भी। वो भाई ने अभी फोन ग्रुप में मैसेज आ गए, भाई ने अपनी कटोरी वटोरी उठाए, लड्डू वड्डू उठाए कल के,
पूजा के प्रसाद खाने बैठ गया और चल रहा है यहाँ पे मैच देखा जा रहा है। क्या ही हो सकता है। आराम। और तबीयत कैसी है? तबीयत खराब थी बेटा। इसने ना उस दिन के ब्लॉग में देखना गाइस, जिस दिन बन के ये गया है किचन में, इसने गिलास में पानी पिया ना, इसने बर्फ वाला पानी पिया और भाई का बैंड बज गया उसी से पानी। इस मौसम में चाय पकौड़ी मज़ा आ जाता है, लेकिन बनाएगा कौन? मैं इसलिए बनानी नहीं है, इसलिए वो चाय पकौड़ी मुझे बनानी नहीं। अब मैं कर दूँ दरवाज़ा बंद, क्योंकि बहुत आवाज़ और हवा दोनों चल रही है। हर चीज़ लगे हुए अपनी चीज़ें खाने में। तो चलिए गए, अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ, देखते हैं क्या करेंगे। आज घर जाना सोच रहे थे, तो मुझे लग रहा है आज घर जाना भी आज भी पॉसिबल नहीं होगा। जैक अंदर बैठ जा बेटा, बारिश हो रही है। तो चलिए गए, तो मिलते थोड़ी देर में।